बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीमास चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो मैं अपने आने वाले न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आयशा एक छोटे से शहर में प्राइमरी स्कूल क्लास 5 की टीचर थी। इनकी एक आदत थी कि वो क्लास शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वो जानती थी कि वो सच नहीं कहती। वो क्लास के तमाम बच्चों से यकसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो मिस आयशा को एक आंख न भाता। इसका नाम तारिक था। तारिक मैली कुचीली हालत में स्कूल आ जाया करता था। इसके बाल बिगड़े हुए होते, जूतों के तस्मे खुले हुए, कमीज़ के कॉलर पर मैल का निशान। लेक्चर के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता। मिस आयशा के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखने तो लग जाता, मगर इसकी खाली ख्वाली नज़रों से उन्हें साफ पता लगता रहता कि तारिक जिस्मानी तौर पर क्लास में मौजूद होने के बावजूद भी दिमागी तौर पर गायब है। रिफ्ता रिफ्ता मिस आयशा को तारिक से नफरत सी होने लगी। क्लास में दाखिल होते ही तारिक मिस आयशा की सख्त तनकीद का निशाना बनने लगता। हर बुरी मिसाल तारिक के नाम से मंसूब की जाती। बच्चे इस पर खिलखिलाकर हंसते और मिस आयशा इसकी तजलील करके तस्कीन हासिल करती। तारिक ने अलबत्ता किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मिस आयशा को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हर डांट तंज और सज़ा के जवाब में वो बस अपने जज्बात से हारी नज़रों से उन्हें देखा करता और सर झुका लिया करता। मिस आयशा को अब इससे शदीद चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ और रिपोर्ट्स बनाने का मरहला आया तो मिस आयशा ने तारिक की प्रोग्रेस रिपोर्ट में इसकी तमाम बुराइयाँ लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन को दिखाने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाया करती थी। इन्होंने जब तारिक की रिपोर्ट देखी तो मिस आयशा को बुला लिया। मिस आयशा, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस ही भी नज़र आनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे तारिक के वालिदैन इससे बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाएंगे। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मगर तारिक एक बिल्कुल बदतमीज़ और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिस आयशा नफरत अंगेज़ लहजे में बोलकर वहाँ से उठ आई। हेड मिनिस्टर्स ने एक अजीब हरकत की। इन्होंने चपरासी के हाथ मिस आयशा के डेस्क पर तारिक की गुज़श्ता सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स रखवा दी। अगले दिन मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो रिपोर्ट्स पर नज़र पड़ी। उलट पुलट कर देखा तो पता लगा कि ये तारिक की रिपोर्ट्स हैं। पिछली क्लास में भी उसने यकीनन ये गुल खिलाए होंगे, इन्होंने सोचा, और क्लास 3 की रिपोर्ट्स खोली। रिपोर्ट्स में रिमार्क्स पढ़कर इनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब इन्होंने देखा कि रिपोर्ट्स इसकी तारीफ़ों से भरी पड़ी है। तारिक जैसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इंतहाई हसास बच्चा है और अपने दोस्तों और टीचर से बेहद लगाव रखता है। आखिरी सेमेस्टर्स में भी तारिक ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मिस आयशा ने गैर यकीनी की हालत में क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। तारिक ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद असर लिया है। इसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही है। तारिक की माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ है। घर पर इसका और कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा असर इसकी पढ़ाई पर पड़ा है। तारिक की मां मर चुकी है और इसके साथ ही तारिक की ज़िंदगी रमक है। उसे बचाना पड़ेगा उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस आयशा पर लर्ज़ा तारी हो गई। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। आंसू इनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगा। अगले दिन जब मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत मुस्तमर के मुताबिक अपना रवायती जुमला आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इस क्लास में बैठे एक बेतरतीब बालों वाले बच्चे तारिक के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी वो क्लास में बैठे और किसी बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती थी। लेक्चर के दौरान इन्होंने हस्बे मामूल एक सवाल तारिक पर दागा और हमेशा की तरह तारिक ने सर झुका लिया। सब कुछ देर तक मिस आयशा की तरफ से कोई डांट फटकार और हम जमात साथियों की जानिब से हंसी की आवाज़ इसके कानों में ना पड़ी तो इसने अजंबे में सर उठाकर उनकी तरफ देखा। खिलाफ तवक्को इनके माथे पर आज बाल ना थे। वो मुस्कुरा रही थी। इन्होंने तारिक को अपने पास बुलवाया और उससे सवाल का जवाब बताकर ज़बरदस्ती दोहराने के लिए कहा। तारिक 3-4 दफ़ा के इसरार के बाद आखिर बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मिस आयशा ने ना सिर्फ खुद पुरजोश अंदाज में तालीम बजाई बल्कि बाकी सब से भी बजवाई। फिर तो ये रोज़ का मामूल बन गया। मिस आयशा हर सवाल का जवाब उसे खुद बताती और फिर उसकी खुद पजराई करती। हर अच्छी मिसाल तारिक से मंसूब की जाने लगी। रिफ्ता रिफ्ता पुराना तारिक सकूत की कबर फाड़ कर बाहर आ गया। अब मिस आयशा को सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत ना पड़ती। वो रोज़ बिला नुक्स जवाबात देकर सबको मुतासर करता और नए नए सवालात पूछ कर सबको हैरान भी। इसके बाल अब किसी हद तक संवरे हुए होते, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ़ होते, जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल ख़त्म हो गया और तारिक ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। अलविदाई तकरीब में सब बच्चे मिस आयशा के लिए खूबसूरत तोहफे ताइफ लेकर आए और मिस आयशा के टेबल पर ढेर करने लगे।
इन खूबसूरत से पैक हुए ताइफ में एक पुराने अखबार में बदसलीका तर्ज पर पैक हुआ एक तोहफा भी पड़ा था। बच्चे से देखकर हंस पड़े कि किसी को जानने में देर न लगी कि तोहफे के नाम पर यह चीज़ तारिक लाया होगा। मिस आयशा ने ताइफ के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाला। खोल कर देखा तो उसके अंदर एक लेडीज़ परफ्यूम की आदि इस्तेमाल शुदा शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बोसीदा सा कड़ा है जिसके साथ ज़्यादातर मोती झड़ चुके हैं। मिस आयशा ने खुशी के साथ इस परफ्यूम को खुद पर छिड़का और हाथ में कड़ा पहन लिया। बच्चे ये मंजर देखकर हैरान रह गए। खुद तारिक भी आखिर तारिक से रहा न गया और मिस आयशा के करीब आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद इसने अटक अटक कर मिस आयशा को बताया कि आज आपसे बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। वक्त पर लगा कर उड़ने लगा। दिन हफ्तों हफ्ते महीनों महीने साल में बदलते, भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के इख्तिताम पर मिस आयशा को तारिक की तरफ से एक ख़त बाकायदगी के साथ मौसूल होता जिसमें लिखा होता, मिस इस साल बहुत सारे नए टीचर्स मिले मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर तारिक का स्कूल ख़त्म हो गया और खतूत का सिलसिला भी। कई साल मजीद गुजरे और मिस आयशा रिटायर हो गई। एक दिन इन्होंने अपने डाक में तारिक का ख़त मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के आखिर में मेरी शादी और मैं आपकी मौजूदगी के सिवा शादी का सोच ही नहीं सकता। एक और बात, मैं ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं। फ़कत डॉक्टर तारिक सही। साथ ही जहाज़ का रिटर्न टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मिस आयशा खुद को हरगिज़ ना रोक सकी। इन्होंने अपने शोहर से इजाज़त ली और दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। ऐन शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। इन्हें लगा तकरीब ख़त्म हो चुकी होगी, मगर देखकर इनकी हैरियत की इंतहा न रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ मौजूद निकाह ख्वाब भी उकताया हुआ खड़ा था। मगर तारिक की तकरीब की अदायगी के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए इनकी आमद का मुंतज़र था। फिर साहब ने देखा कि जैसे ये बूढ़ी टीचर गेट से दाखिल हुई, तारिक इनकी तरफ लपका और इनका वो हाथ पकड़ा जिसमें इन्होंने अब तक वो बुसीदा सा कड़ा पहना हुआ था और उन्हें सीधा स्टेज पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर इसने कुछ यूं ऐलान किया, दोस्तों, आप सब हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैंने सबसे वादा किया था कि जल्द आप सबको इनसे मिलवाऊंगा। ये मेरी माँ है। अज़ीज़ दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी को सिर्फ़ उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते से मंसूब करके ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखें, तारिक जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपके ज़रा सी तवज्जो, मोहब्बत और शफ़क़त नई ज़िंदगी दे सकती है। नोट: सेमेस्टर से मुराद क्लास के फ़ाइनल पेपर हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।